ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक कड़ी। आज के प्रसारण में आप दिव्य संदेश कार्यक्रम के अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिखित महाग्रंथ ध्यान वाहिनी का एक भाग एवं आदर्श जीवन आनंद उपवन कार्यक्रम में एक मधुर कथा वृत्तांत सुनेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम भक्ति मुक्ति विषय पर श्री गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग प्रस्तुत करेंगे। गलन्ती शम्भो त्वच्छरितसरित किल्बिषरजो दलन्ती धीकुल्या शरणिषु पतन्ती विजयता दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ती मच्चेतो हृदभुवि शिवानंद लहरी। अभी जो आपने सुना वो महान आदि शंकराचार्य द्वारा रचित शिवानंद लहरी का एक श्लोक था। लहरी का अर्थ है एक प्रचंड लहर और आनंद लहरी का अर्थ है आनंद की अपार लहर। एक बार अपने दिग्विजयम के दौरान संपूर्ण भारत की यात्रा करते हुए श्री आदि शंकराचार्य जी श्री शैलम नामक तीर्थ स्थान पर पहुंचे। श्री शैलम एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहां भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरंभा के रूप में की जाती है। इसी स्थान पर श्री आदि शंकराचार्य जी ने आनंद की अवर्णनीय लहर की अनुभूति की और पास ही के वन में रहकर उन्होंने शिवानंद लहरी के पूरे 100 श्लोकों की रचना की। ये एक उत्कृष्ट काव्य है जो जितना सुंदर है उतना ही गंभीर और गहरा है। श्री शैलम एक ऐसा अद्भुत तीर्थ स्थल है जहां एक और तो ज्योतिर्लिंग है ही, साथ ही एक शक्ति पीठ भी है। तो इसलिए निस्संदेह ये शिव और शक्ति दोनों का ही तीर्थ क्षेत्र है। वर्ष 1963 दिसंबर के महीने में भगवान बाबा ने इस तीर्थ स्थल का दौरा किया और भगवान मल्लिकार्जुन के मंदिर को भी जीर्णोद्धार किया। दिलचस्प बात यह है कि इस यात्रा के कुछ महीने पहले भगवान बाबा ने अपने स्वयं के शिव शक्ति स्वरूप होने के रहस्य को उजागर किया था। उन्होंने अन्य कई मंदिरों की तरह इस मंदिर को भी पुनर्जीवित किया। भगवान बाबा ने गर्भगृह में जाकर अपने दिव्य हाथों से सोने के तुम्मी पुष्प सृजित किए और विभूति भी सृजित की और इसी विभूति से शिवलिंग का अभिषेक किया। स्वामी ने
हम सभी के लिए पूजा के आंतरिक महत्व को बताया है। प्रोफेसर श्री एन कस्तूरी जी ने दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तक में इस घटना का उल्लेख किया है, जो कि इस प्रकार है। भगवान बाबा ने श्री शैलम में पूजे जाने वाले भगवान शिव और माता पार्वती के मल्लिकार्जुन, ब्रह्मरंबा इन दो विशेष नामों के आंतरिक महत्व को प्रकट किया। बाबा द्वारा ये रहस्य उद्घाटन उनके भक्तों के आने वाली कई पीढ़ियों के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। भगवान बाबा ने बताया, अर्जुन का अर्थ है सफेद, शुद्ध, बिना किसी दोष के, और मल्लिक का अर्थ है स्वच्छ, बेदाग, सफेद चमेली का पुष्प। तो मल्लिकार्जुन का अर्थ है बर्फ से ढके कैलाश पर्वत निवासी, पवित्र, शांत, भस्म विभूषित भगवान शिव। वे उस सुगंधित पुष्प की भांति हैं जो अपनी सहचरी भ्रमर रूपिणी देवी अंबा को अपने कृपा रूपी मधु के द्वारा आकर्षित करते हैं। देवी भ्रमरंबा एक अनन्य भक्तिन की स्वरूप है और श्री मल्लिकार्जुन कृपा वर्षा करने वाले भगवान के सबसे शुद्ध स्वरूप हैं, जो अपने सच्चे भक्तों को उनकी निश्चल भक्ति का फल देते हैं। स्वामी कहते हैं, इसी प्रकार हम सभी को उस पवित्र और शुद्ध भौरे की भांति होना चाहिए, जो प्रत्येक सुगंधित फूल से उसके मधु के द्वारा अपनी प्यास बुझाती है, ना कि उस मक्खी की तरह जो कचरे और मधु के स्वाद में अंतर करना जानती ही नहीं। शिवानंद लहरी श्री आदि शंकराचार्य जी की एक ऐसी अनुपम रचना है जो हम सभी को उस पवित्र और शुद्ध भौरे की भांति बनना सिखाती है। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे भक्ति मुक्ति विषय पर श्री गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग। अब प्रस्तुत है दिव्य संदेश। इसके अंतर्गत भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। ध्यान वाहिनी अध्याय 5 प्रबोध 5। आत्मदर्शन का सतत प्रयास ध्यान का प्रथम मार्ग है। इस संसार में नाना प्रकार के लोग नाना प्रकार के मार्गों से प्रयास कर रहे हैं, किंतु इन सबसे श्रेष्ठ आत्मानुभूति के लिए प्रयास करना प्रत्येक मानव के लिए अत्यावश्यक है। समस्त प्रयास आत्मानुभूति प्रयास पर ही आधारित हैं। इन समस्त प्रयासों का वो राजा है। राजा जनता के लिए नियम कानून बनाता है, परंतु वो स्वयं इन सबसे परे है। राजा शासन करने वाला है, इसलिए ये प्रकृति संबंधी सब नियम, पाप पुण्य, अच्छाई बुराई, सुख दुख
अनुभवहीन मन और बुद्धि पर आधारित जीवों के लिए है, आत्मा के लिए नहीं है। ऐसे आत्मानुराग प्राप्ति के प्रयास करना सबके लिए आवश्यक है। ऐसा निर्मल निश्चय, निस्वार्थ आत्मानुरागी प्रयास सभी लोगों की जननी सदृश है। सभी लोगों को आत्मानंद पाने की इच्छा होती है, सभी को उसके पाने का अधिकार है। मानो उसका पुत्र होने से उसमें ये योग्यता रहती है, योग्यता ही नहीं, उसको पाने का पात्र भी वो है। इसलिए आध्यात्मिक साधनाओं को मैं इतना महत्व देता हूं। आध्यात्मिकता का अर्थ अंतरात्मा अर्थात पर ब्रह्म से संबंधित ब्रह्म विद्या से है। साधना का अर्थ विद्या ही है। अतः आत्म संबंधी अर्थात ब्रह्म संबंधी विद्या का सीखना मानव रूपी विद्यार्थी के लिए परम लक्ष्य है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए कुछ न्यूनतम योग्यताएं रखना आवश्यक है और तभी वे उस पथ पर चलने के योग्य होंगे और उस स्थिति पर पहुंच सकेंगे। ये न्यूनतम योग्यताएं इस प्रकार हैं: विवेक, वैराग्य, षड्गुण यानी 6 प्रकार के सद्गुण। ये 3 योग्यताएं जिनके अंदर हैं, वो निसंदेह निश्चयात्मक रूप से आत्मा को पा सकता है। ऐसे आत्मा स्वरूपी परमात्मा के 6 गुण हैं। वे हैं: पहला परिपूर्ण ज्ञान, दूसरा वैराग्य, तीसरा सौंदर्य, चौथा ऐश्वर्य, पांचवां कीर्ति और छठवां श्री। ये गुण सच्चित आनंद स्वरूपी स्वाभाविक हैं। सत यानी संपूर्ण स्थिति, चित यानी परिपूर्ण ज्ञान, आनंद यानी परिपूर्ण आनंद। ये पवित्र आत्मस्वरूपी मानवों से संबंधित हैं। इसलिए सच्चित आनंद को पहचानने का अधिकार व हक प्रत्येक मानव को प्राप्त है। वही उसका परम धर्म है। ऐसे परम धर्म के उल्लंघन के कारण इस संसार में अशांति पर्याप्त मात्रा में फैल गई है। साधारण मानव द्वारा अपनी गृहस्थ धर्म के पालन न करने से, धर्म के विपरीत चलने से व गृहस्थ धर्म के उल्लंघन करने से ही ये अशांति व्याप्त हो गई है। वे शास्त्र तथा मनुस्मृति द्वारा निर्दिष्ट पथ पर नहीं चलते। उसमें सत्य का लेश मात्र भी अंश नहीं होता। ये सत्य सर्वश्रेष्ठ गुण है। इस परम पवित्र सत्य को हृदयंगम न करना ही अशांति का कारण है। इस प्रकार वे केवल प्राकृतिक जीवन व्यतीत करने में स्वल्प बाधाओं को भी सहन नहीं कर पाते और जीवन से विरक्त हो जाते हैं। उनमें नकली वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वे शास्त्र निहित धर्म का विधिपूर्वक पालन न करने से ही इस परिणाम पर पहुंच जाते हैं। अगर वे शास्त्र निर्दिष्ट धर्म का पालन करते तो न तो उन्हें संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता पड़ती और न ही हिमालय में कंदराओं को खोजने की आवश्यकता पड़ती। वे अपने धार्मिक जीवन के पालन में ही भगवत स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। भगवत चिंतन इस धार्मिक जीवन का अंग होना चाहिए। ऐसे धार्मिक जीवन के लिए इस संसार के पांडित्य व आडंबर की आवश्यकता ही नहीं। इससे तो केवल मनुष्य पथभ्रष्ट ही होता है। ऐसे धार्मिक जीवन से ही मन और बुद्धि पर संयम प्राप्त होता है और तत्पश्चात आत्मानुभूति का प्रयास महान आनंद के साथ करते हुए गौड़ रूप से अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ कर सकते हैं। ऐसे आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए सच्चरित्र अत्यंत प्रधान है। इसके लिए दुर्गुणों को नष्ट कर देना चाहिए। जैसे सेनापति के पतन से सेना या तो तुरंत आत्मसमर्पण कर देती है या पलायन कर जाती है, उसी प्रकार इन दुर्गुणों के सेनापति अहंकार या अहम का नाश करने से समस्त दुर्गुण रूपी सैनिक स्वयं आत्मसमर्पण कर देते हैं। बिना दुर्गुण रूपी सैनिकों के अहंकार रूपी सेनापति कर ही क्या सकता है? समस्त दुर्गुणों की उत्पत्ति कहां से होगी? इसका नाश करना ही श्रेष्ठ मार्ग है। अगर क्रोध को जीत लिया
तो इन दुर्गुणों का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। यदि दुर्गुण रूपी सैनिक नहीं है तो अहंकार रूपी सेनापति कहां से आ सकता है? अतः प्रत्येक साधक को चाहिए कि दुर्गुणों के जनक क्रोध का समूल नाश कर दें और अपने मन को शांत रखें। यदि दुर्गुण रूपी सैनिक नहीं है तो सेनापति हम पर हमला कैसे कर सकता है? सैनिकों के बल पर ही सेनापति युद्ध प्रारंभ करता है। इसलिए यदि साधक को अपना मनोराज्य सुरक्षित रखना है तो इनको उत्पन्न ही नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जब सैनिक होते हैं तो उनसे लड़ना भी पड़ता है। हर साधक को चाहिए कि सद्गुणों से अपने संबंध और घनिष्ठ करके अपने मनोराज्य को सुरक्षित रखे, अपने आत्मस्वरूपी महाराज का सदैव दर्शन करता रहे। इस महाराज के दर्शन के लिए मनोवृत्तियों का नाश करना होगा। इनके नष्ट करने के लिए उसे 8 द्वारों से गुजरना होगा। वे 8 द्वार इस प्रकार हैं: पहला यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवां प्रत्याहार, छठवां धारणा, सातवां ध्यान और 8वां समाधि। इन 8 प्रकार के द्वारों से गुजरकर मनोवृत्तियों का नाश करना चाहिए। तदुपरांत इच्छा शक्ति की बहुत सरलता से वृद्धि कर सकते हैं। इच्छा शक्ति ही भगवान का स्वभाव है। इसी को भगवान का अध्यादेश भी कहते हैं। भगवान इच्छा मात्र से ही कठिन से कठिन कार्य को तुरंत और सरलता से कर देते हैं। इसके विपरीत मानव अपनी इच्छा की पूर्ति विचार मात्र से नहीं कर सकता है। इसका कारण इच्छा शक्ति की क्षमता में अंतर होना है। मानव में इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ नहीं होती है। ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति प्राप्त कर लेने से भगवान की शक्ति से वो बहुत कुछ समानांतर हो जाता है। इसी को कहते हैं लय यानी विजय। ऐसी लय की प्राप्ति के लिए ध्यान ही साधन है। इन अष्टांग साधनाओं में ध्यान का स्थान सप्तम है और समाधि का अष्टम, अर्थात ध्यान समाधि की पूर्व सीढ़ी है। ध्यान के बाद ही समाधि की स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए समाधि प्राप्त करके अपरोक्ष ब्रह्म के दर्शन के लिए ध्यान ही राजपथ है। इस संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि कामना और इच्छा दोनों एक ही हैं। यह तो महान गलती है। दोनों के मध्य बहुत बड़ा अंतर है। कामना का संबंध वासना से है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयास करना, अर्थात उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए कुछ कारण है। इच्छा का अर्थ है कि बिना कारण उसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उत्कट अभिलाषा। ये दोनों ही नैतिक प्रयास पर निर्भर है। इसलिए प्रथम आत्मानुभूति का प्रयास करके केवल उसी प्रयास को प्राथमिकता देना चाहिए। तत्पश्चात उसी के अनुरूप कामना और इच्छा को चलाना चाहिए। आत्मानुभूति के प्रयास किए बिना इच्छा का प्रयास और कामना का प्रयास करने में मनोवासनाओं के चक्कर में पड़ जाने की महान आशंका रहती है। ऊपर की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति नीचे की सीढ़ियां सरलता से देख सकता है, मगर नीचे की सीढ़ी पर खड़ा हुआ व्यक्ति ऊपर की सीढ़ियों को ठीक से नहीं देख सकता है। इसीलिए एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए निरंतर ऊपर उठने का प्रयास करो। इसके लिए आत्मानुभूति का प्रयास करना पड़ता है। तत्पश्चात इच्छा का प्रयास और अंत में नैतिक प्रयास। ऐसी धारणा के साथ प्रयास करोगे तो आत्मानंद स्वरूपी के बहुत ही निकट पहुंच जाओगे। छोटे बालक को माता प्रथम घर के अंदर ही इधर उधर चलने का प्रयास धीरे धीरे कराती है और उसके बाद ही उसे सड़क पर चलने के लिए जाने देती है। क्या यह संभव है कि बालक को यदि प्रथम ही सड़क पर छोड़ दिया जावे तो वो चलना सीख सकेगा? सड़क पर की नाना प्रकार की विपदाओं से अपनी सुरक्षा कर सकेगा। इसलिए प्रथम मार्ग अंतर्मुखी मार्ग का अभ्यास यदि कर लिया गया तो बहिर्मुखी मार्ग में कोई कठिनाई नहीं होती है, किसी विपदा की संभावना नहीं रहती।
यदि केवल बहिर्मुखी नैतिक मार्ग पर चलने का प्रयास किया गया तो अंतर्मुखी मार्ग पर पहुंचना ही दुष्कर हो जाता है। इसलिए मैं अपने उपदेश में अंतर्मुखी होने को प्राथमिकता दे रहा हूं। साधना का लक्ष्य कामनाएं, वासनाएं, फल प्राप्ति की इच्छाओं को दूर करना है। कामनाएं, वासनाएं दूर हो गईं तो प्रवृत्तियां अपने आप दब जाती हैं। वासना रहित स्थिति की प्राप्ति में सहनशीलता व दृढ़ संकल्प दोनों ही का होना आवश्यक है। यदि ध्यान करने में उत्साह नहीं है, कष्ट होता है, तो निश्चय है कि ध्यान योग साधना विधि में कहीं कोई त्रुटि अवश्य है। कदाचित सहनशीलता की मात्रा उसमें बहुत कम है। इन दोनों कारणों के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं हो सकता। इसलिए साधकों को चाहिए कि सर्वप्रथम श्रद्धा, संतोष, उल्लास व तेज के साथ कार्य करने की प्रवृत्ति की वृद्धि स्वयं में करें। कितने ही प्रलोभन व अन्य कष्ट क्यों ना आवें, अपना लक्ष्य नहीं बदलना चाहिए। साहस के साथ अपना कार्य करना चाहिए। कष्ट और प्रलोभनों का जीवन क्षणभंगुर होता है। यदि सहनशीलता का अभ्यास हो गया है तो सरलता से लक्ष्य भेद कर सकते हैं। यदि सहनशीलता का अभ्यास नहीं है तो क्षण मात्र की असावधानी से साधक का अब तक का किया हुआ प्रयास अकारत हो जाएगा। अब तक की समस्त उन्नति व्यर्थ हो जाएगी। साधक, सन्यासी व ध्यान योगी को अपने गंतव्य स्थान की प्राप्ति के लिए ही सीढ़ी के डंडे चढ़ते हैं। सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और सम्मत। सांसारिक ज्ञान सच्चा ज्ञान नहीं है। जब संसार स्वयं ही मिथ्या है तो इसका ज्ञान सच्चा कैसे हो सकता है? यह असत्य का ज्ञान है। आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। उसकी प्राप्ति के लिए साधक को ध्यान मार्ग पर चलना है। ध्यानाग्नि और योगाग्नि मनोकर्म रूपी सूखे पदार्थों को तुरंत भस्म कर देती है। जिस तरह आग सूखे पत्ते व घास फूस को भस्म कर देती है। मनोकर्म के भस्म होते ही आत्मज्ञान प्रकाशमान हो जाता है। यह प्रकाश यानी आत्मज्ञान अविनाशी है। किसी वस्तु के संपर्क में आकर धूमिल होने या भस्मीभूत होने वाली नहीं है। इसका कभी अंत नहीं होता। ये अनंत है। ऐसे आत्मज्ञानी के लिए न तो कोई भूत है और न भविष्य। उसको सब कुछ वर्तमान काल के रूप में ही दिखाई पड़ता है। यदि ऐसी क्षमता और ऐसा अनुभव पाने की इच्छा है तो उसके लिए कुछ साधनाएं करनी पड़ेंगी। बाह्य स्वच्छता के लिए जिस प्रकार साबुन, रीठा आदि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को साफ करने के लिए जप, ध्यान, नाम स्मरण की व भगवत चिंतन आदि की आवश्यकता होती है। स्थूल शरीर की पुष्टि व उसे शक्तिशाली बनाने के लिए जिस प्रकार आहार व जल आवश्यक है, उसी प्रकार मनोबल प्राप्ति के लिए भगवत चिंतन रूपी आहार की नितांत आवश्यकता है। जल पूर्ण सरोवर में जब तक तरंगे उमड़ती रहती हैं, तब तक उसका तल यानी पेंदा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ता। उसी प्रकार मन रूपी सरोवर में कामनाएं रूपी तरंगे जब तक उठती रहती हैं, तब तक आत्म रूपी तल यानी पेंदा दिखाई नहीं पड़ता। आत्मा को देखने के लिए लालायित साधक को ऊपरी भाग में अनेक प्रकार के उमड़ने वाली मनोकामनाएं रूपी तरंगों को शांत करना चाहिए। इन तरंगों को शांत करके स्थिरता पाने के लिए मन को उपयुक्त आहार विहार की आवश्यकता होती है। उसका आहार आध्यात्मिक चिंतन है और उसे स्वच्छ करने की सामग्री ध्यान व साधना है। अगर ध्यान और साधना दोनों का अभाव है तो मानस को स्वच्छता व बल प्राप्त नहीं होता है। जिन लोगों में इन दोनों का अभाव है, उनके लिए आत्मदर्शन दुष्कर है। अशांति ही उन लोगों के हिस्से में पड़ती है।
अभी आप सुन रहे थे दिव्य संदेश। आज आपने भगवान बाबा द्वारा लिपिबद्ध किए गए महाग्रंथों में से एक ध्यान वाहिनी का एक भाग सुना। भवसागर तार का दिव्य संदेश, साई संदेश, दिव्य संदेश, साई संदेश। आप सुन रहे हैं रेडियो साईं प्रशांति निलयम से हिंदी प्रसारण साईं प्रेम वाणी। आइए अब सुनते हैं आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम। आज इसके अंतर्गत हम भक्ति मुक्ति विषय पर श्री गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग प्रस्तुत करेंगे। स्मृतौ शास्त्रे वैद्ये शकुनकविता गानफणितौ, पुराणे मन्त्रे वास्तुति नटनहास्येष्वचतुरः, कथं राज्ञां प्रीतिर्भवति मयि कोऽहं पशुपते, पशुं मां सर्वज्ञ प्रथित कृपया पालय विभो। कई साल पहले भजन हाल में विद्यार्थी स्वामी के आसपास बैठे हुए थे और स्वामी ने वहां बैठे सभी छात्रों से पूछना शुरू कर दिया कि वे क्या पढ़ रहे हैं। उनमें से कुछ छात्र मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे थे, तो कुछ बैचलर्स ऑफ साइंस कर रहे थे, तो कुछ अन्य मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के छात्र थे। उनमें से एक छात्र था जो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी कर रहा था, जिसे एमफिल भी कहा जाता है। स्वामी ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा कि स्वामी मैं एमफिल कर रहा हूँ। फिर स्वामी ने अनजान बनते हुए उससे पूछा वो क्या होता है? उसने स्वामी से कहा कि स्वामी इसे मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है। फिर स्वामी ने उसकी ओर देखा और कहा ओह तो मास्टर्स ऑफ फिलॉसफी हो। वह छात्र लजाते हुए स्वामी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गया। स्वामी ने पूछा फिलॉसफी क्या है? अब वह छात्र जो कथित रूप से एमफिल कर रहा था, उसने अपने विषय की मूल चीजें नहीं सीखी जो दर्शन का अर्थ बताती है। स्वामी ने कहा फिलॉसफी फुल लॉसफी है, यानी जो कुछ भी तुमने अर्जित किया है उसको त्याग सकने की तुम्हारी क्षमता ही वास्तव में फिलॉसफी यानी दर्शन का मार्ग है। जो अद्भुत सुंदर श्लोक अभी आपने सुना वह शिवानंद लहरी का 5वां श्लोक है, जिसमें अद्वैत दर्शन के महान गुरु आदि शंकराचार्य जी कहते हैं हे भगवान मैं ज्ञानी हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ना तो श्रुति का ज्ञान है ना ही मुझे स्मृति का ज्ञान है। मुझे नहीं पता कि संगीत क्या है, मुझे नहीं पता कि नृत्य क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे इतना पता है कि भगवान मुझ पर आपको दया करनी ही होगी। वे महान आदि शंकराचार्य जी थे जिन्होंने इन सुंदर पंक्तियों की रचना की थी। उनकी सब कुछ त्याग देने की क्षमता की कल्पना की जा सकती है। वास्तव में दर्शन शास्त्र का अर्थ है कि हमें सब कुछ अपना त्याग देना होगा। यहाँ एक और सुंदर घटना याद आती है जो हमें दर्शन का अर्थ बताती है। एक अवसर पर प्रशांति निलयम खचाखच भरा हुआ था। भगवान ने अपने दर्शन के राउंड पूरे कर लिए थे और वह स्टाफ के सदस्यों से बात कर रहे थे। तभी भगवान ने गेट पर अपने वरिष्ठ भक्त जस्टिस श्री पीएन भगवती जी को खड़े देखा, जो भगवान की गेट पर खड़े होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। श्री पीएन भगवती जी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश
अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद भारत के सर्वोच्च पदों में एक है। स्वामी ने जस्टिस भगवती की ओर देखा और उनसे कहा कि तुम वहां क्यों खड़े हो, जाओ बरामदे में अपने स्थान पर बैठ जाओ। जस्टिस भगवती स्वामी के पास हाथ जोड़कर आए और खड़े होकर स्वामी से कहने लगे कि स्वामी, जब आप यहाँ खड़े हैं तो मैं आपके सामने से चलकर कैसे जा सकता हूँ। स्वामी ने कहा, नहीं नहीं भगवती, जाओ तुम अपने स्थान पर बैठ जाओ। जस्टिस श्री भगवती के वहां से चले जाने के पश्चात स्वामी ने छात्रों से कहा कि देखो, ऐसी होती है विनम्रता। बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भी भगवान के सामने स्वयं को बहुत ही छोटा महसूस करता है। अपनी सभी सिद्धि और उपलब्धियों को छोड़कर वास्तव में हमारे एक बच्चा बन जाने की क्षमता ही हमें परम बोध प्रदान करती है। शिवानंद लहरी के इस 5वें श्लोक में भी यही भाव गूंजता है। आदर्श जीवन आनंद उपवन प्रोग्राम के तहत अभी आप सुन रहे थे भक्ति मुक्ति विषय पर श्री गुरु पूर्णिमा पर्व के उपलक्ष्य में सन 2021 में प्रस्तुत की गई विशेष वीडियो श्रृंखला का एक भाग। प्रिय श्रोताओं, अब समय है हमारे साईं प्रेमवाणी के इस प्रसारण को विराम देने का। हमें आशा है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 93 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना न भूलें। हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। किसी ने कहा है कि सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। सनातन साईं डगर को मजबूती से थामना है। मित्रों, अब इस दौर में बस ये हमारी साधना है। स्वामी से ये प्रार्थना है कि वे अपनी डगर से हमें बांधे रहें और हम सब साईं पथ पर चलते रहें। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सप्रेम साईं राम।